नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा हिंदी व्याकरण संज्ञा। तो हम संज्ञा देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे देखो, रज़ा साहब एक अच्छे कलाकार थे। यहाँ पे रज़ा साहब है, ये एक व्यक्ति का नाम है, मतलब यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिया है। दूसरा वाक्य देखेंगे, राजा ने चारों लड़कियों को गेहूं के दाने दे दिए। यहाँ पे गेहूं, ये किसी वस्तु का नाम है। जैसे देखो, तीसरा वाक्य, राजकुमार जी प्रयाग में रहते थे। प्रयाग ये एक स्थान का नाम है। जैसे गाय लंगड़ा कर चलती है। गाय, यहाँ पे मैंने इसके नीचे अंडरलाइन की है। जैसे गाय यह पशु का नाम है। उसके बाद में पांचवा वाक्य है, मनुष्य की चरित्रता प्रेम में है। यह एक प्रेम, मतलब एक भाव का नाम है। प्रेम यह एक भाव, मतलब इससे भाव दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे रज़ा साहब ये व्यक्ति का नाम है, गेहूँ वस्तु का नाम है, प्रयाग यह किसी स्थान का नाम है, गाय यह पशु का नाम है, प्रेम यह किसी भाव का नाम है। मतलब आदि यह सारे नामों को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसे हम मराठी में नाम, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ऐसे नामों को, मतलब जो किसी व्यक्ति का हो या फिर वस्तु का हो या फिर पशु का हो, ऐसे नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, इससे संज्ञा की परिभाषा मतलब कैसे बनेगी कि जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, पशु पक्षी, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। यह क्या है? संज्ञा की परिभाषा है। मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या फिर पशु या फिर भाव, यह आदि नामों को हम संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा की परिभाषा है। अभी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर प्राणी का नाम हो। जहाँ पे जैसे देखो, हमारे यहाँ पे रज़ा साहब एक अच्छे कलाकार थे। यहाँ पे मैंने किसका नाम लिया? रज़ा साहब। मतलब यह किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। तो मतलब जो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें व्यक्ति का नाम या फिर प्राणियों के नाम या फिर स्थान का नाम या आए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उससे व्यक्तिवाचक की परिभाषा हम देखेंगे, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूरत ये क्या है? किसी गांव का नाम है। रामदीन यह एक व्यक्ति का नाम है। जैसे मुंबई यह एक गांव का नाम है। जैसे आदि नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह ध्यान में रखने वाली चीज़ है। जैसे प्राणी के नाम, स्थान के नाम या फिर वस्तु के नाम या फिर किसी व्यक्ति के नाम, ऐसे नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हम उसकी सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। जो देखो, जो इस संज्ञा शब्द प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। मतलब वहाँ पे जाति, प्राणी, स्थान, उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? जाति का बोध कराते हैं। जैसे उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, बच्चे, यहाँ पे मैंने किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया है। जैसे बच्चे का कोई भी नाम हो सकता है, वैसे मैंने यहाँ पे बच्चे का नाम नहीं लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है? बच्चे, मतलब कौन सा भी बच्चा हो सकता है। यहाँ पे उसके पूरी जाति का बोध होता है, मतलब बच्चों की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे रथ, यहाँ पे मैंने किसी रथ, मतलब उसका नाम नहीं लिखा है हमने, यहाँ पे सिर्फ रथ लिखा है। जैसे मतलब इसके पूरे जाति का यहाँ पे बोध होता है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नौकर, यहाँ पे हमने किसी नौकर का नाम नहीं लिखा है। जैसे रामदीन और कोई भी, मतलब नौकर का कोई भी नाम हो सकता है क्योंकि ये व्यक्ति है। परंतु यहाँ पे मैंने पूरी जाति का, मतलब नौकर, कौन सा भी नौकर हो सकता है। यहाँ पे इन 3 शब्दों से हमको क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जो ये तीनों भी शब्द हैं, यहाँ पे यह उनकी जाति का बोध कराते हैं। मतलब जैसे बच्चे हो, जैसे नौकर हो, जैसे नौकर का यहाँ पे कोई भी नाम नहीं है ना, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, स्थान या फिर किसी वस्तु की पूरी जाति का, जैसे यह किसी व्यक्ति है
या फिर यह क्या है, वस्तु है, ये मतलब यह भी एक व्यक्ति है, तो इनकी पूरी जाति का ये क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, इसे जातिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे। जैसे देखो, जो संज्ञा शब्द प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, रथ, नौकर। ऐसे हमारा तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा मतलब क्या, कि किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं। मतलब हमारे जो मन में अनेक भाव होते हैं उनका क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, हमारे भाव क्या होते हैं, जैसे हमको हमारे अंदर एक अच्छाई होती है, बुराई होती है, मतलब ये सारे मनुष्य की भावों का जब ये मतलब बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, स्वराज्य, प्रेरणा, सरलता, ये भी क्या है, मनुष्य का एक गुण है। प्रेरणा मतलब किसी को प्रेरित करना। जैसे स्वराज्य, यह भी एक उसके अंदर का मतलब गुण है, उसको लगने वाला एक भाव है। मतलब जब हमको यह भाव का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा फिर से देखेंगे। जैसे किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वराज्य, प्रेरणा, सरलता, अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हमारा चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, इससे ही हमको दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, द्रव्य, मतलब जो हमारे संज्ञा में है, जो हमारे संज्ञा का नाम है उसमें ही हमको दिखाई देता है द्रव्य, मतलब द्रव्य वस्तु का यहाँ पे बोध कराने वाली संज्ञा। जैसे देखो, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब द्रव्य वस्तु या फिर धातुओं के नाम, जैसे सोना, चांदी, या फिर द्रव्य वस्तु कौन से होते हैं, जैसे दूध, ताक, जैसे घी, ऐसे जो नाम होते हैं द्रव्य, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखेंगे। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना, ऐसे जो नाम होते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके जो हमारे ये नाम है, मतलब जो संज्ञा के, जैसे द्रव्य, भाव, समूह, जाति, इसमें ही हमारे जो संज्ञा मतलब जो उनका जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है। जैसे यहाँ पे द्रव्य लिया है, तो जैसे पानी, दूध, इसमें सिर्फ धातुओं के नाम, मतलब द्रव्य के साथ में धातुओं के भी नाम आते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये जो धातु होते हैं इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में यह आते हैं। जैसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा फिर से देखेंगे। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना आदि। उसके बाद में है हमारा मतलब समूहवाचक संज्ञा, जो पांचवा है आखिरी, वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या, कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह या फिर समुदाय का बोध कराते हैं। अब समूह मतलब क्या, कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग या फिर एक से ज़्यादा वस्तु का जहाँ पे समूह होता है उसे समूहवाचक संज्ञा मतलब उसे समूह कहते हैं, और उसे ही समूहवाचक संज्ञा ऐसे कहते हैं। जैसे देखो, सेना, मतलब सेना एक लोगों की सेना होती है क्या, नहीं, मतलब जब सेना होती है तब वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। मतलब सेना में बहुत ऐसे लोग होते हैं। जैसे दल हो, तो फिर दल में भी क्या, एक दल मतलब एक लड़का नहीं रहता या फिर एक आदमी नहीं रहता, दल में क्या अनेक आदमी रहते हैं। जहाँ पे भीड़ हो, भीड़ मतलब क्या, जहाँ पे बहुत भीड़ हो, वहाँ पे भी भीड़ हम किसे कहते हैं, एक आदमी, जहाँ पे एक या फिर दो आदमी होते हैं उसे भीड़ कहते हैं क्या, नहीं, जहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं उसे भीड़ कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे सेना, दल या फिर भीड़ या फिर कक्षा में भी देखो बहुत से विद्यार्थी मतलब जो छात्र होते हैं बहुत से होते हैं, इसीलिए हम उसे भी समूहवाचक संज्ञा में कहेंगे। जैसे देखो, हम फिर से देखेंगे समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या फिर समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, भीड़, कक्षा आदि नामों को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो आज हमने इस प्रकार जो हमारे संज्ञा के 5 भेद है वो हमने देखे।
अब हम उसमें उसके कई जो उदाहरण हैं वो देखेंगे, मतलब जो तुमको परीक्षा में उदाहरण आएंगे वो किस प्रकार लिखा जाते, मतलब किस प्रकार लिखे जाते हैं हम देखेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे निम्नलिखित संज्ञा पहचान कर उचित खानों में लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे पांच खान किए हैं। जैसे देखो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है यहाँ पे मैंने लिखा है समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे देखो पर्दा, शालू, पशुता, खुशी, सेना, लोहा, सोना, चांदी, पेड़, सुजाता, प्यार और टोली। यह तुम्हारे पाठ्यपुस्तक में का ही प्रश्न है। जैसे यहाँ पे ये क्या करना है हमको, यह शब्द जो है ये सारे शब्द हमको मतलब उसके मतलब संज्ञा के इसमें डालना है। जैसे पहला है पर्दा। अभी पर्दा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्दा मतलब किसी पर्दे का नाम नहीं लिया है, यहाँ पे सिर्फ पर्दा बोला है, मतलब यह उसकी जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे पर्दा ये किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देखो पर्दा, यह मैंने जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद में है शालू। शालू यह क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है यह, इसीलिए मैंने यहाँ पे लड़की का नाम है शालू, तो यहाँ पे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पे इसको लिया है, मतलब किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो शालू यह लड़की का नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसको लिखा है। उसके बाद में है पशुता। पशुता मतलब क्या कि जो मनुष्य होते हैं उसके अंदर का जो भाव होता है उसे पशुता कहते हैं। जैसे यह मैंने भाववाचक संज्ञा में डाला है। जैसे देखो यहाँ पे पशुता, यह क्या है, मतलब व्यक्ति का भाव है, मतलब अगर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो पशुता है वो बाहर आती है, मतलब यह क्या दर्शाता है, हमको भाव दर्शाता है, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब हमने इसे पशुता, यह शब्द भाववाचक शब्द है। जैसे खुशी, मतलब मनुष्य के अंदर का, यह भी क्या है, मनुष्य के अंदर का भाव दर्शाता है, मतलब अगर मनुष्य खुश हो जाए तो उसे खुशी होती है, तो मतलब मनुष्य के भाव दर्शाता है, इसीलिए मैंने इसको खुशी शब्द को हमने भाववाचक संज्ञा में डाला है। उसके बाद में है सेना। अभी सेना मतलब क्या कि मतलब वहाँ पे बहुत लोग, मतलब जो लोग होते हैं सैनिक होते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा सैनिक होते हैं, इसीलिए यह क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिया है सेना, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा समूहवाचक संज्ञा में, क्योंकि यहाँ से सेना मतलब अनेक सैनिक जहाँ पे होते हैं उसे सेना कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग जहाँ पे होते हैं, समूह या फिर समुदाय का बोध जहाँ पे होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे सेना जो है वो एक से अनेक सैनिक है, इसीलिए हमने इसको समूहवाचक संज्ञा में डाला है यह शब्द को। उसके बाद में है लोहा। लोहा यह किसी धातु, मतलब ये लोहा यह क्या है, धातु है, तो मतलब जब द्रव्य या फिर धातु का जहाँ पे बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा यह क्या है, एक धातु है, इसीलिए यह शब्द हमको किस में डालना पड़ेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा में लोहा। उसके बाद में है सोना। सोना भी क्या है, मतलब लोहा धातु है, इसीलिए वो भी किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद में है चांदी। चांदी यह भी क्या है, एक धातु है, तो हमको यह किस में लिखना पड़ेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखना पड़ेगा। जैसे लोहा, सोना, चांदी यह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, मैंने वहाँ पे लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा में लोहा, चांदी, सोना, यह द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने लिखा है। उसके बाद में है पेड़। पेड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ किसी एक विशेष पेड़ का नाम नहीं लिखा है, मतलब पेड़ यह कौन सा भी पेड़ हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे पेड़ की जाति का बोध यहाँ पे होता है, इसलिए इसको जातिवाचक शब्द कहेंगे। और मैंने यह लिखा है जातिवाचक संज्ञा में, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जातिवाचक संज्ञा में पेड़। उसके बाद में है सुजाता। सुजाता क्या है, एक लड़की का नाम है, मतलब यह क्या किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जब मतलब जब इसमें किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह लड़की का नाम है,
तो हमने यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह शब्द यहाँ पे मैंने डाला है। उसके बाद में है प्यार। यह शब्द क्या दर्शाता है? हमारे व्यक्ति के अंदर के भाव जो है वो दर्शाता है, और इसीलिए यह शब्द कहाँ पे आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो भाववाचक संज्ञा में यह शब्द मैंने लिखा है प्यार। उसके बाद में है टोली। टोली मतलब क्या कि एक से अनेक मनुष्य जहाँ पे होते हैं वहाँ पे टोली निर्माण होती है, तो उसे हम क्या पे डालेंगे? समूहवाचक संज्ञा में जाकर डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टोली समूहवाचक संज्ञा में। इस तरह हमने आज जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा मतलब समझी। तो आज हमने संज्ञा इसका मतलब इसकी परिभाषा और संज्ञा इसका हमने मतलब पाठ देखा। धन्यवाद।